हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 5 इथनोबॉटनी पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इथनोबॉटनी को समझने से पहले हम इथनोबायोलॉजी को समझ लेते हैं। बायोलॉजी जो होता है यह 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला होता है हमारा इथनोबॉटनी, दूसरा होता है हमारा इथनोजूलॉजी, तीसरा होता है हमारा इकोलॉजी। तो इथनोबॉटनी जो होता है यह 2 शब्दों से मिल करके बना होता है। सबसे पहला होता है इथेनोज, दूसरा होता है हमारा बॉटनी। इथेनोज का मतलब होता है पीपल, रिलेशनशिप, प्रिमिटिव पीपल, यानी जो पीपल्स होते हैं वे, या फिर इसका मतलब होता है रिलेशनशिप, या फिर जो भी हमारे पहले के लोग हैं प्रिमिटिव पीपल्स वो। और बॉटनी जो होता है हमारे प्लांट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम बॉटनी में हमेशा प्लांट का ही स्टडी करते हैं। तो ये हमारे प्लांट से रिलेटेड हो गया। तो इसका हम यदि डिफिनेशन यदि हम इसका कहें तो इसमें क्या हो गया कि जो पीपल और प्लांट के बीच जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इथेनोबॉटनी कहलाता है। पीपल एंड प्लांट के बीच जो भी रिलेशनशिप है वो हमारा इथेनोबॉटनी कहलाता है। तो चलिए अब हम इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं। तो डिफिनेशंस हम जब इथेनोबॉटनी का देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इथेनोबॉटनी जो होता है एक साइंटिफिक स्टडी होता है। किसके किसके बीच का होता है, पीपल एंड प्लांट के बीच जो भी हमारा रिलेशनशिप है, इसी का हम जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वही हमारा कहलाता है इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी में 2 प्रकार के नॉलेज होते हैं, एक होता है इंडोजिनस नॉलेज, एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडोजिनस नॉलेज में क्या होता है कि जो वहाँ पे हमारे आदिवासी है या ग्रामीण के जो लोग होते हैं वे वहाँ के बारे में क्या क्या जानते हैं, जो वहाँ पे उपस्थित जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पे जो प्लांट वहाँ पे पाए जाते हैं उस प्लांट के बारे में वो क्या क्या जानते हैं, उसे हम इंडोजिनस नॉलेज कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो बॉटनिस्ट होता है जिस भी प्लांट का उसे अध्ययन करने रहता है, जहाँ पर वो प्लांट रहता है वहाँ पे वो बोटनिस्ट जाता है और वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उन लोगों से उस प्लांट के बारे में पूछता है, और वो जो जो भी चीज़ बताते हैं उसे वह रिपोर्ट करता है, जिससे कि उससे उस वहाँ की संस्कृति हर एक चीज़ के बारे में ज्ञात हो। क्योंकि वो बोटनिस्ट केवल पौधे के ही नहीं, उसे उसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। और जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज वे नॉलेज होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में, महाकाव्यों में, इन सब चीज़ों में लिखा होता है, जो उन सब चीज़ों से पता चलता है और जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से मिलता है। वे जो नॉलेज होते हैं उस नॉलेज को हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। इंडोजिनस नॉलेज और ट्रेडिशनल नॉलेज ये दोनों आपस में मिलते हैं और इथेनोबॉटनी को बनाते हैं। चलिए अब हम इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं। इथनोबॉटनी की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो जो टर्म है, सबसे पहले इथनोबॉटनी जो टर्म है इसको सबसे पहले जोन्स विलियम हर्शबर्गर ने दिया था। JW हर्शबर्गर, इन्होंने सबसे पहले इथनोबॉटनी टर्म को दिया था। जो एडवर्ड पाल्मर हैं इन्हें फादर ऑफ इथनोबॉटनी कहा जाता है। चलिए अब हम इसके एम को देख लेते हैं कि इथनोबॉटनी का एम क्या होता है। तो इथनोबॉटनी का एम क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट का किस तरीके से उसका हम यूज कर सकते हैं, प्लांट का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो इस भी हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर। तो इसका हम किस किस तरीके से यूज करते हैं किसी भी प्लांट का, हम फूड के रूप में करते हैं, जैसे कि हमें धान, गेहूँ, फ्रूट ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं, तो उसका हम फूड के रूप में करते हैं। मेडिसिन के रूप में करते हैं, जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे नीम का प्लांट हो गया, एलोवेरा का प्लांट हो गया, तुलसी का प्लांट हो गया, ये मेडिसिनल प्लांट कुछ होते हैं। कुछ टेक्सटाइल होते हैं, टेक्सटाइल में हम वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और कुछ डेविनेशन होते हैं, डेविनेशन मतलब भविष्यवाणी हम इसके बारे में कर सकते हैं। यदि हम किसी भी प्लांट को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसे हम आगे के लिए, भविष्य के लिए हम ये बता सकते हैं, उसके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आगे हमें क्या क्या लाभ दे सकता है या इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है उस प्लांट के बारे में जान करके। तो ये हमारे डेविनेशनल होते हैं। और ये हमारे कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हल्दी चंदन का उपयोग हम कॉस्मेटिक्स में करते हैं। और डाई करने में किया जाता है, जैसे भी किसी भी चीज़ को कलर करना हो गया उसके लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण में, किसी भी चीज़ के निर्माण में करते हैं, जैसे कि हम घर को बनाते हैं या झोपड़ी को बनाते हैं, तो उसमें हम जो प्लांट होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज किया जाता है। और टूल्स यानी किसी भी उपकरण को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम किसका, प्लांट का यूज करते हैं।
तो हमारा एम यही होता है कि हम प्लांट का यूज कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कर सकते हैं, यही इसका हमें इथनोबॉटनी का एम होता है। चलिए अब हम इसके एस्पेक्ट को देख लेते हैं। दो एस्पेक्ट में हम इसकी स्टडी को कर सकते हैं जो इथनोबॉटनी होता है। सबसे पहला हम एस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहला में हम साइंटिफिक स्टडी सिर्फ करते हैं। किसी भी प्लांट का हम केवल साइंटिफिक स्टडी करते हैं। जैसे कि जो एक बॉटनिस्ट होता है वो केवल साइंटिफिक स्टडी करता है कि पेड़ को लाएगा, काटेगा, उसका LSTS उसके बारे में जानेगा, ये उसका साइंटिफिक स्टडी ही केवल करेगा। पेड़ खत्म हो या वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उसके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं, उसके बारे में उससे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। केवल वो पेड़ को अपने साइंटिफिक रूप से उसका बस केवल स्टडी करेगा। वह हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट में हम उस तरीके की स्टडी किया जाता है। और जो दूसरा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति होती है उस रूप में उस पेड़ के बारे में, जो भी हमारा प्लांट होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उस तरीके से हम उसका स्टडी करते हैं। 20वीं सेंचुरी से पहले क्या था कि जो एक बोटनिस्ट थे, जो एक बॉटनिस्ट हुआ करते थे और एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये अलग अलग रहते थे, ये अलग अलग काम करते थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि बॉटनिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट साथ साथ आए और डाटा को कलेक्ट किए। क्योंकि एक जो इथेनोबॉटनी को हम मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे इसमें इथनोबॉटनी में जो भी हमारे बॉटनिस्ट होते हैं उन्हें केवल पौधों के ही बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए, पौधे के साथ साथ क्षेत्र की संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होनी चाहिए। उन्हें फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में ज्ञान होना चाहिए और फार्मेकोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, मेडिसिनल उसके साइंस क्या है प्लांट का उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इकोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें बहुत सारे ज्ञान होने चाहिए एक इथेनोबॉटनी के लिए। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब